हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो ये एडिटोरियल है के आर्स ट्रम्प कार्ड्स। इसे हम पढ़ेंगे। के आर जो कि आईपीएल की एक टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसमें पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है, यानी के आर का ट्रम्प कार्ड मतलब तुरुप का इक्का। ठीक है, तो इस एडिटोरियल को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, इस चैनल पे हमें रोज़ इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल अपलोड होता है, जो कि आपकी रीडिंग के लिए और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। The way on-capped players came to the fore for the team is a lesson for other franchises that rely too much on big names. The way मतलब वो तरीका। On-capped players, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, और on-capped उनको बोलते हैं जो न्यू खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको on-capped बोलते हैं। केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, आए। ठीक है, टू द फोर, टू एक प्रीपोजिशन है और फोर मतलब सामने। ठीक है, फिर फोर एक प्रीपोजिशन है, दो फोर है, एक FORE है, इस फोर का मतलब होता है सामने। एक FOR है, ये एक फोर प्रीपोजिशन है जिसका मतलब के लिए होता है। एक और फोर होता है FOUR, उस फोर का मतलब चार होता है, तो वो फोर अलग होता है। ठीक है, टीम मतलब टीम, तो ये एक क्या हो गया, ये एक अलग सेंटेंस हुआ। ठीक है, फिर इसको हम क्लॉज बोलेंगे, और फिर एक दूसरा सेंटेंस चालू है जिसका कि ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक सब्जेक्ट है। द वे ऑन कैप्ड प्लेयर्स केम टू द फोर फॉर द टीम। ये इसको आप लीजिएगा तो ये एक इंडिपेंडेंट मतलब सेंटेंस है। ठीक है, और फिर यही सेंटेंस इसी सारे सेंटेंस का ये एक वर्ब है, इज। ठीक है, यानी ये फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, शुरू नहीं हो रहा है बल्कि सब्जेक्ट सिर्फ इसमें नहीं है। सब्जेक्ट ये सारा द वे से लेकर द टीम तक ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, इज मतलब है, लेसन मतलब सबक, फोर मतलब के लिए, अदर मतलब दूसरे, फ्रेंचाइजीज मतलब फ्रेंचाइजेस मतलब दूसरे फ्रेंचाइज के लिए, दैट मतलब जो, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलाई मतलब रिलाई। फिर देखिए, फिर ये एक अलग सेंटेंस हो गया, दैट रिलाई टू मच ऑन बिग नेम्स। क्यों दूसरा सेंटेंस अलग सेंटेंस होगा? क्योंकि ये दैट क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है और एज ए सब्जेक्ट ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और फिर रिलाई क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, तो इसमें तीन क्लॉजेज हैं अलग अलग। ठीक है, दैट रिलाई टू मच ऑन बिग नेम्स। दैट मतलब जो, रिलाई मतलब भरोसा करते हैं, टू मतलब आवश्यकता से अधिक, मच मतलब अधिक, ऑन मतलब पर, ऑन प्रीपोजिशन, बिग मतलब बड़े, और नेम्स मतलब नामों पर। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको पूरा। तो फिर से मैं बता देता हूँ, द वे से लेकर द टीम तक एक अलग सेंटेंस है। फिर ये सेंटेंस सारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज ए लेसन फॉर अदर फ्रेंचाइजेस। ठीक है, तो ये मतलब ये एक यहाँ से लेकर द वे से लेकर फ्रेंचाइजेस तक एक सेंटेंस हुआ, और इसी में एक और सेंटेंस है द वे द टीम तक। ठीक है, और फिर एक और सेंटेंस है दैट रिलाई टू मच ऑन बिग नेम्स। ठीक है, और दैट क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और प्रोनाउन किसके बदले यूज है, ये अदर फ्रेंचाइजेस के बदले दैट का यूज है। ठीक है, तो वो तरीका जिस तरीके से नए प्लेयर्स सामने आए टीम के लिए, ये एक बड़ी सबक है दूसरे फ्रेंचाइजेज के लिए जिसने आवश्यकता से अधिक बड़े नामों पर क्या किया, भरोसा करते हैं मतलब कि। लेकिन ये हेडिंग जो है सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, इसका सेंस लेकिन जो किसी भी टेंस में आ सकता है। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंस आ रहा है, जिसने आवश्यकता से अधिक बड़े नामों पर भरोसा किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पैराग्राफ को क्या है इसमें। इट्स है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। एक तो एपोस्ट्रॉफी एस लगता है उसका मतलब होता है काके की, लेकिन यहाँ पे इट में जब भी एपोस्ट्रॉफी एस लगे तो उसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इट इज या
मान लीजिए किसी और प्रोनाउन के साथ अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो वहाँ पे वो एक्सिलरी वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इट इज़ पेरिलस टू लुक फॉर पैटर्न्स इन ए फिकल फॉर्मेट लाइक T20 क्रिकेट, बट what Kolkata Knight Riders Indian Premier League triumph their first in a decade proves is the benefit of clarity in the assignment of roles to individual players for the good of the team। देखिए ये 3 लाइन का एक सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें जैसे ऊपर था कई सारे सेंटेंस मिल करके एक सेंटेंस बना हुआ था, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, कई सारे सेंटेंसेस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं हम लोग तोड़ तोड़ करके कहाँ क्या है, ठीक है। तो क्या है कि इट इज़ पेरिलस टू लुक, एक मिनट क्या हो गया इसको, हाँ अब सही हो गया। इट इज़ पेरिलस टू लुक फॉर पैटर्न्स इन अ फिकल फॉर्मेट लाइक T20 क्रिकेट, ये एक सेंटेंस हुआ। तो इट मतलब यह, इज मतलब है, ठीक है। पेरिलस मतलब खतरनाक, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस जो होता है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस कम से कम उसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, तब वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इट इज़ पेरिलस खतरनाक, और टू लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, पैटर्न मतलब पैटर्न, इन मतलब में, फिकल मतलब अस्थिर, फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट प्रारूप, लाइक मतलब जैसा या समान, T20 क्रिकेट, ठीक है। तो T20 क्रिकेट के जैसे अस्थिर प्रारूप में पैटर्न को देखना क्या है, खतरनाक है। तो ये एक सेंटेंस हुआ। अब चलिए सेकंड में बढ़ते हैं, क्या है, बट व्हाट कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग ट्रियम्फ, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। बट लेकिन व्हाट मतलब, यहाँ पे व्हाट मतलब क्या नहीं होगा, व्हाट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो जो कुछ भी कोलकाता नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर्स है और इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज है। तो क्या होता है ना कि अगर कोई सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं, इस तरीके से समझिए कि अगर लास्ट में एस नहीं है किसी भी नाउन में तो उसमें एपोस्ट्रॉफी और लास्ट में एस लिख करके लगाया जाता है। और अगर उसमें लास्ट में एस है तो सिर्फ ऊपर से छोटा सा कॉमा जैसे वहाँ लगा हुआ है उस तरीके से लगा दिया जाता है, जिसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है और वो एपोस्ट्रॉफी एस का काम करता है, ठीक है। तो बट व्हाट कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग ट्रियम्फ, लेकिन जो कुछ भी कोलकाता नाइट राइडर के इंडियन प्रीमियर लीग की जीत ने, ठीक है, ट्रियम्फ मतलब विजयी होना, जीत, ठीक है, जीतने। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों नहीं है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, ठीक है। देयर फर्स्ट इन डिकेड, देयर फर्स्ट मतलब उनका पहला, जो ये जीत था, ये जीत के बारे में बात हो रहा है। देयर फर्स्ट मतलब क्या चीज़ फर्स्ट, तो उनका जीत, ठीक है। इन ए डिकेड मतलब एक दशक में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आया वर्ब, ठीक है। प्रूव्स, दो वर्ब है, एक प्रूव्स है और फिर इज द बेनिफिट ऑफ क्लैरिटी। प्रूव्स मतलब साबित करता है और इज मतलब है, बेनिफिट मतलब लाभ, ऑफ क्लैरिटी मतलब स्पष्टता का। इन द असाइनमेंट ऑफ रोल्स, रोल मतलब भूमिका और असाइनमेंट मतलब सौंपा जाना, ठीक है। तो भूमिका के सौंपे जाने में, टू इंडिविजुअल प्लेयर्स व्यक्तिगत खिलाड़ियों को, फॉर द गुड ऑफ द टीम के अच्छे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बट व्हाट कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग ट्रियम्फ देयर फर्स्ट इन ए डिकेड प्रूफ, ठीक है। तो ये जो था इंडियन प्रीमियर लीग ट्रियम्फ, उसका वर्ब यहाँ पे था प्रूफ्स, ठीक है ये। और फिर ये एक अलग सेंटेंस था जिसका सब्जेक्ट पहले था, ये सारा इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन जो कुछ भी कोलकाता नाइट राइडर के इंडियन प्रीमियर लीग की जीत ने, जो कि उनका दशकों में पहली जीत थी, उसने साबित किया, वो क्या था कि टीम की अच्छाई के लिए जो व्यक्तिगत प्लेयर था, यानी हर खिलाड़ियों के लिए उनका अलग रोल का जो भूमिका का असाइनमेंट था, यानी उनको प्रदान की गई थी, उसकी स्पष्टता का वो लाभ उनको मिला, यानी लाभ है, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं इस सारे सेंटेंस को मिलाकर इसका मीनिंग क्या होगा कि T20 जैसे अस्थिर प्रारूप में पैटर्न को देखना खतरनाक है, लेकिन जो कुछ भी कोलकाता नाइट राइडर की इंडियन प्रीमियर लीग की जीत ने, जो कि उनकी जीत दशकों में पहली थी, उसने साबित किया है, वह क्या है कि टीम के भले के लिए, टीम की अच्छाई के लिए हर खिलाड़ी की भूमिका को प्रदान करने में जो स्पष्टता थी, उसका लाभ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
द फ्रेंचाइज डिडंट फीचर एनी इंडियन मेगा स्टार्स। फ्रेंचाइज मतलब अलग अलग फ्रेंचाइज जो है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर, दिल्ली कैपिटल, ठीक है, मुंबई इंडियंस, ये सब। डिडंट लगा हुआ है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। फीचर मतलब विशेषता, ठीक है, विशेष होना या फिर हम कह सकते हैं शामिल होना, ठीक है। तो एनी मतलब किसी, इंडियन मतलब भारतीय, मेगा स्टार मतलब मेगा स्टार को। तो कह रहा है कि फ्रेंचाइज में कोई भी भारतीय फ्रेंचाइज किसी भी मेगा स्टार की विशेषता को नहीं बताता है, यह नहीं बता रहा था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये विशेषता नहीं बता रहा था, ये सूट नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि फ्रेंचाइज जो है किसी भी इंडियन मेगा स्टार को शामिल नहीं किया था, ठीक है। यानी फ्रेंचाइज में कोई भी इंडियन मेगा स्टार यानी भारत का बड़े नाम वाला जो भी कोई भी खिलाड़ी उसमें शामिल नहीं था। देयर हाईएस्ट स्कोरर सुनील नरेन सिट्स 9th in the overall chart, but the surprise impact he had at the top of the order was one ऑफ द मेजर स्टोरीज ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। देयर हाईएस्ट स्कोरर, उनका जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर था, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला खिलाड़ी था, जो कि सुनील नरेन था, वो सिट्स 9th, वो सीट मतलब बैठता है, 9th मतलब 9वां, इन द ओवरऑल चार्ट मतलब पूरे चार्ट में। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका जो सबसे हाई स्कोर करने वाला खिलाड़ी सुनील नरेन है, वो भी अगर पूरे टीम के हाईएस्ट स्कोरर को ले लिया जाए तो उसमें वो 9वें स्थान पे आता है, ठीक है। बट लेकिन द सरप्राइज इम्पैक्ट, जो आश्चर्यचकित करने वाला प्रभाव, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित और इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ही हैड मतलब उस पे था, वो क्या था, एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर मतलब शीर्ष क्रम में वो थे, क्या वो थे सुनील नरेन। वॉज वन ऑफ द मेजर स्टोरीज ऑफ द टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट के बड़ी जो पटकथा थी यानी कहानी थी, मेजर मतलब बड़ा और स्टोरी मतलब कहानी, उनमें से एक था, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीट देखते हैं क्या है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो उन कोलकाता नाइट राइडर्स के जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे सुनील नरेन, वो अगर सारे खिलाड़ियों के हाईएस्ट स्कोरर को ले लिया जाए तो उसमें 9वें स्थान पे आ रहे थे। लेकिन इसमें आश्चर्यचकित करने वाला जो प्रभाव था वो ये था कि वो क्या थे, वो उनके ऑर्डर में टॉप में थे, ठीक है। यानी कोलकाता नाइट राइडर्स में वो टॉप में थे, ठीक है, स्कोर करने वाले। और ये उनके टूर्नामेंट का जो बड़ी कहानी थी उसमें एक था, ठीक है। दे हैड ओनली वन अदर प्लेयर अमॉन्ग द टॉप 20, ठीक है, बट दिस वॉज मोर देन compensated by KKR's strike rates throughout the season। दे हैड मतलब उनके पास जो था, ठीक है, दे मतलब वे और हैड मतलब के पास होना, ठीक है। तो उनके पास जो था, एक तो हैव हैज होता है, हैव हैज का मतलब के पास होना प्रेजेंट में और हैड का के पास होना पास्ट में थी, ठीक है। तो उनके पास जो था वो ओनली वन अदर प्लेयर मतलब केवल एक ही दूसरा खिलाड़ी था अमॉन्ग टॉप 20 में, ठीक है। यानी हम अगर उसमें जो भी टॉप 20 खिलाड़ी थे IPL के, उसमें एक तो सुनील नरेन थे और उनके अलावा केवल एक ही खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स से था जो कि टॉप 20 में आ रहा था, ठीक है। बट दिस वाज मोर देन कॉम्पेंसेटेड बाय KKR's स्ट्राइक रेट्स। लेकिन दिस मतलब यह, वाज मतलब था, मोर देन मतलब से ज़्यादा, कॉम्पेंसेटेड मतलब क्षतिपूर्ति किया जाना, कॉम्पेंसेट मतलब क्षतिपूर्ति, ठीक है। और बाय मतलब के द्वारा, KKR के स्ट्राइक रेट के द्वारा, थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट मतलब पूरे और सीजन मतलब सीजन में, ठीक है। तो पूरे सीजन में KKR के स्ट्राइक रेट के द्वारा जो भी क्षतिपूर्ति की गई थी उससे ज़्यादा यह था, क्या था कि उनके पास केवल एक ही प्लेयर था जो कि टॉप 20 में आ रहा था सुनील नारायण के अलावा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये पैराग्राफ। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। They didn't have the highest wicket taker in their ranks, but they had 3 of the top 5 wicket takers, which went a long way in scripting their success in a tournament where batsmen took big hitting to another level। फिर से देखिए, ये ढाई लाइन का एक सेंटेंस है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे क्लोजेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। ये बार बार मेरे मोबाइल का है ना, वो लाइट कम हो जाता है तो दिखता नहीं रहता है।
तो क्या है कि दे डिडंट हैव द हाईएस्ट विकेट टेकर इन देयर रैंक्स, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। दे मतलब वे लोग, वे मतलब वे लोग नहीं, यहाँ पे वे इस KKR के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डिडंट का यूज है यानी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, उसका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दे डिडंट हैव मतलब के पास होना, तो दे डिडंट हैव मतलब उनके पास नहीं था, क्या नहीं था, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, विकेट टेकर विकेट लेने वाला, ठीक है। इन मतलब में देयर रैंक्स मतलब उनके रैंक में, बट लेकिन, ठीक है, दे फिर बट कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन से दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे, इसका वर्ब कौन सा था, डिडंट, ठीक है, निगेटिव वर्ब था, एक्सिलरी वर्ब, और फिर हैव भी वर्ब है, ठीक है, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब होगा, ठीक है। बट दे हैड 3 ऑफ द टॉप 5 विकेट टेकर्स, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया कि दे हैड मतलब उनके पास था क्या, 3 ऑफ द टॉप 5 विकेट टेकर्स, मतलब टॉप के जो 5 विकेट टेकर विकेट लेने वाले थे उनमें से 3 कोलकाता नाइट राइडर्स के थे, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हुआ अलग अलग, एक दे डिडंट हैव द हाईएस्ट विकेट टेकर इन देयर रैंक्स, और फिर दूसरा सेंटेंस हुआ दे हैड 3 ऑफ द टॉप 5 विकेट टेकर्स, और इन दोनों सेंटेंस को बट से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, कंजंक्शन से, ठीक है। तो अब फिर तीसरा सेंटेंस, विच वेंट ए लॉन्ग वे इन स्क्रिप्टिंग देयर सक्सेस इन ए टूर्नामेंट, ठीक है, ये तीसरा सेंटेंस हुआ, ठीक है। और ये किससे है, यहाँ पे कोई मतलब प्रोनाउन का ही यूज है, जैसे यहाँ पे भी प्रोनाउन का यूज है दे, यहाँ पे भी प्रोनाउन का यूज है दे सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे भी प्रोनाउन का यूज है, लेकिन इसमें यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन आया, कौन सा आया है, विच मतलब जो, ठीक है, और विच कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेशन को बताता है, ठीक है। और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस, विच वेंट ए लॉन्ग वे, जो कि लंबा, जिसने कि लंबा रास्ता तय किया, ठीक है, किस चीज़ में, इन मतलब में स्क्रिप्टिंग मतलब कहानी लिखने में, ठीक है, देयर सक्सेस उनकी सफलता, ठीक है, इन ए टूर्नामेंट में, यानी जिसने क्या किया, टूर्नामेंट में उनकी सफलता की पटकथा या सफलता की कहानी को लिखने में लंबा रास्ता तय किया, ठीक है। अब फिर यह तीसरा सेंटेंस हो गया। अब एक और सेंटेंस है, वेयर बैट्समैन टुक बिग हिटिंग टू अनदर लेवल, ये भी एक सेंटेंस है, यहाँ पे भी वेयर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे विच था, क्या था, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा था, तो एज ए सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका यूज होता है, या तो नाउन का यूज होता है या तो प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तो वेयर मतलब जहाँ बैट्समैन यानी बैट्समैन लोगों ने, और टुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है लिया, ठीक है, टेक मतलब लेना, टेक का सेकेंड फॉर्म लिया, ठीक है, क्या, बिग हिटिंग मतलब बड़े हिट को, कहाँ पे, अनदर लेवल पे मतलब दूसरे लेवल पे, मतलब जहाँ बैट्समैन लोगों ने बड़े बड़े हिट को अलग लेवल पे वो लेकर चले गए, दूसरे लेवल पे लेकर चले गए, ठीक है। अब इसको हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग, ठीक है, कि उनके पास उनके रैंक में जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो तो नहीं थे, लेकिन उनके पास टॉप 5 विकेट टेकर जो भी थे उनमें से 3 थे, ठीक है, जो कि क्या, जिन्होंने क्या किया कि टूर्नामेंट में उनकी सफलता की पटकथा लिखने में एक लंबा रास्ता तय किया, जहां की बैट्समैन लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े हिट को मतलब चौके छक्के को वो एक अनदर लेवल पे यानी दूसरे लेवल पे लेकर गए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। In the afterglow of KKR's title triumph, whatever they did may be put forth as the right move. अब देखिए यहाँ पे in the afterglow of KKR's title triumph, ये एक सेंटेंस नहीं होगा, क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर कॉमा जहाँ लगा हुआ है वहाँ तक एक सेंटेंस मान रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, ये यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब है ही नहीं, ठीक है। तो इन द आफ्टर ग्लो ऑफ KKR, इन मतलब में, आफ्टर मतलब के बाद, और ग्लो मतलब चमक के बाद, KKR और एपोस्ट्रॉफी इसका यूज है तो KKR के, और टाइटल मतलब खिताबी कह सकते हैं, या टाइटल खिताब को ही बोलते हैं, या ट्रॉफी बोल सकते हैं, और ट्रिम्फ मतलब जीत, ठीक है, या विजयी होना, ठीक है। तो KKR के खिताबी जीत के बाद व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कुछ भी, लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, दे है, दे प्रोनाउन है, ठीक है। दे उन लोगों ने डिड किया, ठीक है, जो कुछ भी उन लोगों ने किया, ठीक है, ये दे डिड एक अलग सेंटेंस हुआ, और फिर मे बी पुट फोर्थ ये अलग सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है,
व्हाट, ये सारा सेंटेंस सब्जेक्ट है इन द आफ्टर ग्लो ऑफ KKR's टाइटल ट्रूफ, ठीक है। तो जो कुछ भी उन्होंने किया, मे बी मतलब रख सकता है क्या, पुट मतलब रखना, मे बी का यूज होता है, उसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है। तो रख सकता है कहाँ, फोर्थ मतलब आगे, एज द राइट मूव, राइट मतलब सही और मूव मतलब कदम, और एज मतलब के रूप में, ठीक है। तो कह रहा है कि KKR की खिताबी जीत के बाद जो कुछ भी उन लोगों ने किया वो क्या कर सकता है, सही कदम के रूप में उनको आगे रख सकता है, ठीक है। फोर्थ मतलब आगे, पुट मतलब रखना, ठीक है। बट इट डज शेड लाइट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड हैविंग ए सेटल्ड कोर। बट मतलब लेकिन, इट मतलब यह, और डज का यूज है, तो डज किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो ये करता है क्या, शेड मतलब छाया, ठीक है, छाया देना, लाइट मतलब प्रकाश, ऑन मतलब पर, बेनिफिट्स मतलब लाभ, ऑफ मतलब आगे की, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू होना, लगातार किसी काम को करना, ठीक है। और हैविंग मतलब होना, और सेटल्ड मतलब सेट किया हुआ, और कोर मतलब मूल, केंद्र, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि जो कंटिन्यूटी है उनकी, KKR की जो कंटिन्यूटी थी और उन्होंने केंद्र को जो सेटल किया था, उनके लाभों पे प्रकाश डालता है, ठीक है। डिस्पाइट द लैक ऑफ सक्सेस ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, दे रेसिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ ए कंप्लीट ओवरहॉल, ठीक है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, लैक मतलब कमी, ऑफ मतलब काके की, सक्सेस मतलब सफलता, ओवर लास्ट मतलब अंतिम, सेवरल मतलब अनेक, और ईयर्स मतलब वर्षों, ठीक है। अंतिम अनेक वर्षों की सफलता की कमी के बावजूद, ईयर डिस्पाइट मतलब बावजूद, ठीक है। दे मतलब उन लोगों ने, रेसिस्ट मतलब विरोध किया, रेसिस्टेड है सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। उन लोगों ने विरोध किया किस चीज़ का, टेम्पटेशन का, प्रलोभन का, लालच का, ऑफ मतलब कागे की, कंप्लीट मतलब पूर्ण, और ओवरऑल मतलब होता है परिवर्तन, सुधार, ठीक है। तो पूर्ण परिवर्तन का, यानी कहने का मतलब ये है कि अंतिम अनेक वर्षों की सफलता की कमी के बावजूद, यानी अंतिम अनेक वर्षों से उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद उन लोगों ने जो पूर्ण परिवर्तन है टीम में पूरा का पूरा परिवर्तन है, उसके प्रलोभन का विरोध किया, यानी उन्होंने टीम को पूरी तरह परिवर्तित नहीं किया। दे ब्रोक द बैंक टू गेट मिचेल स्टार्क, and though the Aussie left arm pacer was almost a liability in the first half of the tournament, the team management persisted with him and he delivered when it mattered most, ठीक है। फिर ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, देखते हैं तोड़ कर, ठीक है। दे ब्रोक, दे सब्जेक्ट है और ब्रोक क्या है, वर्ब है, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म, ब्रोक द बैंक, उन लोगों ने बैंक को तोड़ा, क्यों तोड़ा, टू गेट पाने के लिए, किसको, मिशेल स्टार्क को। और फिर एंड से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, दो भले ही औशी मतलब ऑस्ट्रेलियाई, लेफ्ट आर्म मतलब बाएं हाथ के, पेसर मतलब तेज गेंदबाज, वॉज मतलब था या थे, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लिएबिलिटी मतलब जिम्मेदारी या बोझ कह सकते हैं, इन मतलब में, फर्स्ट हाफ मतलब पहले भाग में, टूर्नामेंट के मतलब भले ही ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट आर्म पेसर क्या थे, लगभग एक टूर्नामेंट के पहले हाफ में, पहले हिस्से में क्या थे, KKR के लिए बोझ थे या KKR की जिम्मेदारी थे, ठीक है। यहाँ पे बोझ ही ज़्यादा सूटेबल हो रहा है, ठीक है। द टीम मैनेजमेंट परसिस्टेड, फिर ये अलग सेंटेंस आ गया, कैसे मैं समझ रहा हूँ ये अलग सेंटेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो टीम मैनेजमेंट, और फिर वर्ब है परसिस्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। टीम मैनेजमेंट परसिस्ट रहा विद हिम, उनके साथ, परसिस्ट रहना मतलब उनको जोड़े रखा, ठीक है। लगातार किसी चीज़ को करते रहना, उसी को उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है परसिस्ट, ठीक है। एंड और फिर एक कंजंक्शन आ गया, फिर इसके साथ दूसरा सेंटेंस फिर से यहाँ जुड़ा हुआ है, ही डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने प्रदान किया। और फिर व्हेन मतलब जब, फिर व्हेन क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और इट, फिर ये एक अलग सेंटेंस आ गया, इट मैटर्ड मोस्ट, सब्जेक्ट इट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया फिर से, जब इसने मैटर किया, मैटर करना मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब मायने रखा, है ना। जब इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हुई, जब इसने सबसे ज़्यादा मायने रखा, तब इसने ऐसा किया। तो क्या है पूरा सेंटेंस देखते हैं। उन लोगों ने क्या किया, यानी KKR ने बैंक को तोड़ दिया मिशेल स्टार्क को
पाने के लिए, यानी मिशेल स्टार्क को खरीदने के लिए, क्योंकि सबसे महंगे खिलाड़ी यही भी थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है कि उन्होंने बैंक को तोड़ दिया। और भले ही ऑस्ट्रेलियाई जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज थे वो लगभग एक बोझ थे टूर्नामेंट के पहले हाफ में, टीम मैनेजमेंट उनके साथ बने रहे, ठीक है, परसिस्ट मतलब बने रहना, बने रहे, और उन्होंने फिर डिलीवर दिया, क्या दिया, जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। यानी भले ही पहले कुछ मैचों में, 6-7 मैचों में, फर्स्ट हाफ में जो ये थे मिशेल स्टार्क थे वो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट के 2-3 मैचों में जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यही इस सेंटेंस का कहना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। फ्रेंड्स, ये थर्ड पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, और ऊपर मैंने जो भी 2 पैराग्राफ हैं उनको काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देता हूँ, और ऐसे भी आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं, वीडियो लंबी हो जाए बहुत ज़्यादा तो ऐसे भी कोई फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।